अरे आ गए क्या? आप आएंगी या नहीं डर रही थी मैं। आइए आइए, इस दीपक को परब्रह्म कह के पानी में छोड़ दीजिए। यही करने के लिए बुलाया मुझे? हाँ जी, हमारा विवाह हुआ तो दीपोत्सव करूंगी ये मन्नत मांगी थी। दीपोत्सव? बस यही नहीं जी, हर शुक्रवार को गौरी व्रत, सोमवार को शिवालय में अंग प्रदक्षिणा, मंगलवार को मौन व्रत और भी बहुत सारी मन्नतें मानी हैं। इस तरह चुपचाप क्यों खड़े हैं? लीजिए पहले ये दीपक डालिए पानी में। दीपक डालना है? अभी डालता हूँ। ईश्वर, बहुत बढ़िया है, आपने क्रोध में छोड़ा पर तैर रहा है। यही शिव जी की लीला है। ये भगवान ईश्वर व्रत पूजा मुझे पसंद नहीं है। अपना पागलपन मुझ पर मत थोपो। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे लिए आप अपने तौर तरीके मत बदलिए। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं जो भी पूजा करूँगी उसमें आधा पुण्य आपको भी मिलेगा। सुनो देवी, सारा पुण्य तुम ही ले लो, मुझे नहीं चाहिए। देखा बेटी इसका रूप, भगवान का नाम लो तो बस क्रोधित हो जाता है। माँ जी, भगवान की दया से एक बच्चा पैदा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। पहले बच्चे को आने दीजिए, उसी के मुंह से इनके कानों में शिव शिव कहलवाऊंगी। मुझे माँ बनना है स्वामी, मुझे माँ बना दो स्वामी, मुझे माँ बना दो स्वामी। स्वामी। ओह देवी, ये सब क्या है? भक्त के धागे हैं, बहुत भक्ति है ना हम पर। आप सदा भक्तों के बारे में ही सोचते रहते हैं, किंतु मेरी असुविधाएं आप कहाँ समझेंगे? मेरी प्रिय पार्वती लगता है क्रोधित हो गई हैं। आप ये नाटक छोड़िए। कुछ समय शांति से उद्यान वन में विहार करने की आशा प्रकट की तो आप यहाँ धागा बनवा रहे हैं। देवी पार्वती, सत्य ये है कि हाँ, हमारा विवाह होके कितने वर्ष हो गए, परंतु कभी हमें विहार करने के लिए आप कहीं ले गए? आपके मन में तो सदा भक्ति भक्त रहते हैं और उनकी आशाएं पूर्ण करते रहते हैं। देखो देवी, तुम उदास होगी तो मुझसे सहन ना होगा, मान लेता हूँ। सत्य कहा, तुम्हारा कभी ध्यान नहीं दिया मैंने। देवी, इस नंदी भृंगी को साक्षी मानकर आश्वासन देता हूँ और इस भूल के लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। हाँ? देवी, मैंने बहुत अन्याय किया है तुम्हारे साथ, अब मुझे ज्ञात हो गया है। मैं तुम्हें कभी कहीं नहीं लेकर गया भ्रमण के लिए। चलो देवी, इसी क्षण तुम्हें अपने मस्तक पर बिठा कर ले जाता हूँ कहीं। ओहो, आपके मस्तक पर? नहीं स्वामी, ये अधर्म है। इस संसार में थोड़ी सी जगह दो तो मस्तक पर बैठते हैं, ऐसी कहावत है। ऐसे में तुम्हें अपने शरीर में आधा भाग दिया है मैंने, किंतु तुमने कभी ऐसा नहीं किया देवी। अब तो मेरी ये मनोकामना पूर्ण करो देवी। अंततः आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं स्वामी? प्रिय देवी पार्वती, मैं तुम्हें अति सुंदरता का भ्रमण कराने हेतु स्वर्ग के समान भूलोक के आंगन में ले जा रहा हूँ, जहाँ कमल और चमेली जैसे पुष्पों में प्रजा आनंद लेती है। वहाँ मैं तुम्हें नृत्य और मधुर गीतों से आनंदित करके हर्षोल्लास के साथ वहाँ की समस्त प्रजा को भी अपने नृत्य और गीतों से मोहित करके भूलोक को स्वर्ग से भी सुंदर बना देंगे देवी। उचित है ना? सुनो बेटी, मेरी बात सुनो बेटी। वो अभी तक माँ नहीं बनी कह रही है स्वामी। जान गया मैं, हर समय आंखें मूंद के दुख में सुख में स्वप्न में भी शिव जी शिव जी शिव जी कहती रहती हो ना। उस शिव ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। मौन व्रत में हूँ कह रही है। हाँ, समझ गया। अंततः माँ कब बनूंगी पूछ रही है स्वामी। हाँ, जान गया, जड़ी बूटी तो दो। सुपुत्र प्राप्ति रस्तु। ये लो बेटी, ये तंत्र। मौन व्रत में हो ना, आज ही शुभ दिन है बेटी। इस जड़ी बूटी को अपने पति के हाथ से बंधवा लेना, प्यारा सपुत्र प्राप्त होगा तुम्हें, शुभ होगा तुम्हारे लिए। अपने पिता को क्रोधित मत करो। भगवान नहीं है, तू मान ले बेटा। अगर तू मान जाएगा ना तो जो तू चाहेगा मैं वो ला कर दूंगा। जहाँ बोलोगे वहाँ ले जाएंगे। अच्छा, आप कहीं भी ले जाएंगे? हाँ। अच्छा, तो महाराजा के पास भी ले जाएंगे आप? हाँ। पर अब महाराजा कहाँ होंगे? वो महल में होंगे। वो महल कहाँ पे है? 20 कोस की दूरी पर है। अच्छा, हम कैसे जाएंगे वहाँ? घोड़ा गाड़ी में जाएंगे। ठीक है, अगर हम वहाँ जाएंगे तो महाराजा के दर्शन होंगे ना? हाँ, द्वारपालकों से कहना पड़ेगा हमें कि हम राजा जी से मिलने बगल वाले गांव से आए हैं। तब वो जाकर हमारे बारे में मंत्री जी को बताएंगे। हाँ, और मंत्री जी राजा जी से कहेंगे। तब राजा जी मंत्री जी को हमसे मिलने के लिए समय देंगे और हमें संदेश भेजेंगे। ठीक है,
सोचिए अगर राजा जी ने मना कर दिया तब क्या करेंगे? फिर हमें एक और दिन जाना पड़ेगा। वैसे हमारे राज्य में कितने लोग होंगे बताओ? लोग 1 लाख तक होंगे लोग। तो 1 लाख लोगों का पालन कर रहे हमारे बगल वाले प्रदेश के राजा से मिलने के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है, तो फिर 7 लोगों का पालन करने वाला हम सबका महाराजा कोई तो होगा। उनसे मिलने की भी तो कोई प्रथा होगी ना। 7 लोगों का पालन करने वाला वो कौन है? कौन है वो लोग? कौन है? सत्य है मंजुनाथ, सत्य है। सत्य है मंजुनाथ, सत्य है। मंजू, क्या हुआ? क्या हुआ रे? मंजू, 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 बेटे को मार के दुखी हो क्या? मारपीट से कोई लाभ नहीं होता है, अब तो समझ गए ना? शंकर शंकर शंकर। हिंसा से शांति लाऊंगा कहते थे न तुम? ये कैसे संभव है? नीम का बीज डालने से आम का पेड़ उगेगा क्या? तू ही बता। शंकर शंकर शंकर। इन प्रजा नाम के पक्षियों को आश्रय देने वाला वृक्ष है तू, परंतु तेरे इस आवेश आक्रोश की आग से ही अंदर का ज्वालामुखी भड़क रहा है मेरे बच्चे। शंकर शंकर शंकर। जब तक तू अंदर की ज्वालामुखी को नहीं बुझाएगा, शांति असंभव है। सोचो बेटे। धर्मो रक्षति रक्षितः। मंजू, माँ, माँ होने के नाते एक बात बताने आई हूँ बेटा। अंधकार से लोगों को बचाने मशाल जला रहे हो, भय छोड़ने के लिए प्रजा से कह रहे हो, लेकिन यही प्रजा तुम्हें देखकर भयभीत हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके दिल में बसा हुआ जो अंधकार है वो जलती हुई मशाल से दूर नहीं होगा बेटा। तुम्हें इसे दूर करने के लिए प्रेम की ज्योति जलानी होगी। प्रेम से ही द्वेष को दूर कर सकते हो, आवेश से नहीं। सोचो। शंकर 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 शंकर। धर्मो रक्षति रक्षितः रक्षितः धर्मो रक्षति रक्षितः। पिताजी, सूरज पूरब में उगकर पश्चिम में ही क्यों अस्त होता है? पानी ढलान में ही क्यों प्रवाहित होता है? नक्षत्र किस आधार पे आकाश में दिखते हैं?
इतना बड़ा पेड़ एक छोटे से बीज से ही कैसा बड़ा होता है? ये सब मनुष्य तो नहीं कर रहा है ना? फिर कौन करता है? हर मनुष्य के दिल में भक्ति का बीज डालेंगे तो ये सारा संसार शांति से भर जाएगा। सोचिए ना पिताजी। मंजू कहाँ चला गया था? कल गया था घर से और अब लौट के आया है। तेरे घर ना लौटने से हम सब कितने घबरा गए थे पता है? कल से? ये क्या कह रही हो माँ? कुछ देर पहले ही तो तुमने, पिताजी और सिद्धू ने मुझसे आकर बात की थी। इन्होंने कहाँ बात की तुमसे? कल से तो ये कहीं बाहर ही नहीं गए। ए, ये तू क्या कह रहा है? पिताजी, कुछ देर पहले जब मैं सिद्धेश्वर पहाड़ के पास बैठा था तो आपने कहा था ना, जब तक अंदर के ज्वालामुखी को नहीं बुझाएगा तब तक तुझे शांति नहीं मिलेगी। मैंने? हाँ। मैंने कब कहा था बेटा? हाँ? आपने नहीं कहा था? हाँ। ये क्या माँ? हाँ। जब मैं नहर के किनारे बैठा था तब प्रेम से ही द्वेष को जीता जा सकता है, आपने कहा था ना? कहा था ना? हाँ? ये तुम्हें क्या हो गया है बेटा? तुम इस तरह क्यों बातें कर रहे हो? नहीं बताया था? ये क्या है? सिद्धू, सिद्धू, तू मुझे बता, तूने पीपल के पेड़ के पास आके मुझसे बात की थी ना? मैं नहीं आया था पिताजी। ओम अक्षराय नमः, आद्यन्तरहिताय नमः, इंदीवरदलश्यामाय नमः। यानी कल के सपने की तरह ये भी सपना था? हाँ? सपना? हाँ। उस सपने में मतलब तुम सबके रूप में मुझे उपदेश देने वाले? मैं बताता हूँ पिताजी। सबका रूप धारण करके स्वयं स्वामी आए थे, श्री मंजुनाथ स्वामी। सत्य है, सत्य है, मंजुनाथ सत्य है। सत्य है, सत्य है, मंजुनाथ सत्य है। सत्य है, सत्य है, मंजुनाथ सत्य है। शक्ति शिव, मुक्ति शिव सत्य है। मन को दे तृप्ति शिव सत्य है। हाँ सत्य है, सत्य है, सत्य है, मंजुनाथ सत्य है। भूला था मैं धर्म, करता था दुष्कर्म। पत्थर
अगर कहा था तुम्हें पापों पे अब आए शर्म, मुझ पे दया कीजिए सेवक बना लीजिए। बाबा मैं अपराधी हूँ, भूले मेरी क्षमा कीजिए। तू ही तू सत्य है, तू गुरु मित्र तू सत्य है, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, मंजुनाथ सत्य है। शंकर मुरहर भवहर शशिधर शुभकर जय जय शंभो जय जय चंद्रधरा, जय जय शंभो जय जय गंगाधरा। नित वंदना गाऊं तेरे दरस पाऊं, अपने अहंकार की मैं तुझ पे भस्मी चढ़ाऊं। तुमने ही कंकर को हीरा बनाया है, तुमसे ही तो मैंने जीवन ये नया पाया है। देव का देव तू सत्य है, जाने हर भेद तू सत्य है, हाँ सत्य है। शंकर हर हर शंकर मुरहर भवहर शशिधर शुभकर जय जय शंभो जय जय चंद्रधरा, जय जय शंभो जय जय गंगाधरा, जय जय शंभो जय जय गंगाधरा, जय जय शंभो जय जय विश्वनाथ। मंजुनाथ 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 मंजुनाथाय। अमोघ है स्वामी, मानव ही महनीय बनके धर्म का उद्धार करेगा। आपने उस दिन कहा था, आज ये बात सिद्ध हुई। कोटि लिंगों को एक स्थान पर देखकर मेरे मन में आनंद के गीत गूंज रहे हैं। तुमने सत्य कहा है सर्वमंगला, मेरा भी यही विचार है। आपके दिव्य चरणों की स्पर्शता से इस कोटि लिंगों के क्षेत्र को महापुण्य का रूप धारण करना चाहिए। इस अद्भुत सृष्टि से उस भक्त का चरित्र शाश्वत होना चाहिए। सत्य वचन देवी, किंतु कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इसका अर्थ? चाहे सोने की सुई भी हो, यदि उसका छेद बंद हो तो धागा डालना कठिन होता है। मैं उसका मैल उतार कर आता हूँ। दादाजी, पेट में मूषक वाहन जोर से घूम रहे हैं। भोजन करते हैं, चलो ना। प्रतिदिन हम अतिथि के भोजन होने के बाद ही भोजन करते हैं ना। वो देखो तुम्हारे पिताजी अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतिथि आके खाना खा ले तो हम भी खाना खा लेंगे, ठीक है? अतिथि के आने में लगता है देर हो जाएगी आज। तब तक हम मंदिर जाके आते हैं, क्यों? मंदिर में तो प्रसाद मिलेगा ना। मैं अभी माँ को बोल के आता हूँ। हाँ ठीक है। अरे दौड़ क्यों रहा है? माँ, मामा, मैं मंदिर जाके आता हूँ। क्या है माँ? ओह, प्रसाद चाहिए क्या? लेकर आता हूँ। लगता है आज हमारे भाग्य में कोई अतिथि नहीं है। पुत्री, मैं हूं तुम्हारा शिव। आज एक वृद्ध का रूप धारण करके तुम्हारे घर में भोजन करने आ रहा हूं। मेरे बारे में किसी को बताना नहीं पुत्री, विशेषकर अपने पति को। वैसे तुम मौन व्रत में ही हो ना? बोलोगी नहीं?
स्वागतं श्रीमञ्जुनाथं स्वागतं सुस्वागतं सुस्वागतं हर हर शशिधरा मुरहरा जलधरा हर हर शशिधरा मुरहरा जलधरा शंकर शंकर अनादि शंकर 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 अनंत शंकर 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 अनंत शंकर 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 अनादि शंकर 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 अनंत शंकर 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 भवानी शंकर 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 शिव गण किंकर शंकर शिव गण स्वागतं श्रीमञ्जुनाथ स्वागतं सुस्वागतं 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 नमस्ते नमस्ते नंदीशा नमस्ते नंदीशा नंदीशा भगवती भिक्षाम देही कहने पर भी मुट्ठी भर खाना देने वाला कोई नहीं है। कलयुग आ गया है। स्वामी बात मत करो मुझसे, मैं पहले ही भूख से मारा जा रहा हूँ। दया करके हमारे घर में अतिथि बन के आइए। हाँ, ये सुनकर आनंद मिला। आइए। परंतु हमें अतिथि बना के भोजन कराना सरल बात नहीं है। हमारे भी कुछ नियम हैं, उन्हीं के हिसाब से तुम्हें चलना होगा। हमसे कोई ऐसे वैसे प्रश्न नहीं करोगे तुम, क्योंकि हमारी भी पद्धति है। आप जैसे पद्धति का पालन करने वाले मुझे बहुत पसंद है। हाँ, हमारी पद्धति को अपनाने वाले हमें भी पसंद हैं। चलिए। वहाँ कहाँ, यही तो है घर। हमारे यहाँ की पद्धति है कि स्नान करके ही भोजन किया जाता है। क्या कहा? स्नान? स्नान करना हमारे नियम में नहीं है। मतलब आप क्या स्नान ही नहीं करते? नहीं करते। ना करने पर भी करने के समान है। ना करके भी करने के समान कैसे हो सकता है स्वामी? ये कैसा प्रश्न है? देखो, गंगा में मछली प्रत्येक रूप से स्नान करती है क्या? ना करने पर भी करने जैसा होता है ना। उसी गंगा को मस्तक पर रखने वाले की भी पद्धति यही है, मेरी भी पद्धति यही है। हाँ ठीक है, तुम्हारे वास्ते मैं अपनी पद्धति बदल लेता हूँ, स्नान कर लेता हूँ। स्नान 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 कर लिया मैंने। अब तो खाना दोगे कि मैं अपने रास्ते चला जाऊं? हाँ आइए, आप भोजन कीजिए। आइए, चल। ये बताइए, भोजन करने से पहले आप हाथ धोते हैं या वो भी नहीं? लीजिए। हाँ हाँ हाँ, ये पद्धति तो है हम में, परंतु अभी तो मैं स्नान करके आया हूँ, इतने में ही पुनः हाथ क्यों धोऊंगा? क्या हुआ है मेरे हाथों को देखो। अपने हाथों को ध्यान से देखिए स्वामी जी, कितनी मिट्टी लगी हुई है। हाँ, मिट्टी है, मिट्टी ही तो है सब कुछ। हाँ, ये तर्क तो सही है आपका। ठीक है, चलिए। क्यों भाई, तुम मुझे छोड़कर क्यों भाग रहे हो? मैं एक बुढ़ा हूँ, ऊपर से भूखा भी हूँ। इस झोले को तो पकड़ सकते हो ना मेरे लिए? कोई मर्यादा नहीं जानते हो। ये इस तरह से मुंह क्यों लटका रहे हो? हाँ, शव के जलने की बदबू आ रही है कि झोले में से? ये तुम ऐसे क्या देख रहे हो? मैं कोई शमशान में घूमने वाला बाबा दिख रहा हूँ तुम्हें क्या? मेरी भी आंखें बहुत तीखी हैं। तेरा ये मुंह लटकाना, आंखें लाल करना, सब कुछ मैं तीसरी आंख से देख सकता हूँ। कोई अनजान नहीं हूँ मैं। स्वामी जी, आप सब कुछ जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। चलिए। अब मुझे तेरी ये पद्धति पसंद आई है बेटा। शंकर 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 सदा सुहागन रहो। कात्यायनी, स्वामी जी के लिए भोजन का प्रबंध करो। आइए। चलो चलो। मेरा जी, जल्दी परोसो बेटी, भूख से पेट में आग लग रही है। हाँ, तुम्हारी पत्नी की भक्ति, विनय पूर्वक परोसने की पद्धति हमें बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, क्यों नहीं। आपकी शुद्धता शुभ्रता वो पहले से जानती तो उसकी परोसने की पद्धति अलग होती। क्या हुआ? क्या है ये? यहाँ पत्ते पर सब कुछ परोसने के बाद परिसोचन करके भोजन करने की पद्धति है। कैसे स्वामी जी, रीति रिवाज तो जानते हैं। तेरे ये रीति रिवाज किसी भी तरह साथे नहीं है। एक भूखे को भोजन देना ही तो पद्धति है। सुनिए स्वामी जी, आपकी पद्धति को देख के मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है,
भोजन करने से पूर्व हर नाम का स्मरण करते हैं ना, या वो भी नहीं करते? खाने से पहले वो तो कीजिए। क्या कहा? हर नाम स्मरण करना है क्या? क्यों? ना करने से मुंह में निवाला नहीं जाएगा क्या? वैसे उसकी महानता क्या है? श्मशान में रहता है, कपाल में खाना खाता है, चमड़ी पहनता है और सांपों को गले में डाल के घूमता है। चा, 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 चा। कोई पद्धति रीति रिवाज नहीं है उसमें उसे भोजन से पहले याद करना है। हाँ। हर नाम स्मरण करना, हर नाम स्मरण। भूल जाओ ये सब कुछ। ए, चलो उठ यहाँ से। भोजन करके उठ जाता हूँ, भूख से मरा जा रहा हूँ। तेरा पुण्य होगा बेटा। तेरे जैसे को भोजन कराऊंगा तो पुण्य नहीं होगा, पाप होगा। उठो। मैं तुमसे बड़ा काहे के हूँ बड़े? इस उम्र में लोगों को भले बुरे की समझ आ जाती है और तुम मेरे शिव को गाली दे रहे हो। उठो, उठो यहाँ से। ये क्या भोजन परोस के उठा रहे हो? ये कैसी पद्धति है तुम्हारी बेटा? स्नान करने को जब कहा तो ऐसे ऐसे करके कर लिया, कहा ना तुमने? भोजन भी ऐसे ऐसे करके पूरा हुआ समझ लो। चलो जाओ यहाँ से। मुंह का निवाला ही छीन लिया। तू ही कुछ बोलना बेटी। हाँ, तू कैसे बोलेगी? मौन व्रत में है ना, बोलेगी नहीं। ये चिकनी चुपड़ी बातें बंद करो और बाहर जाओ। निकलो यहाँ से। अरे बूढ़े को धक्का मत दो। नमस्ते नंदीशा। निकलो। सुनो बेटा, तुम्हारी ये पद्धति बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने क्रोध को कम करो। मेरा क्रोध पूरी तरह कम होने के बाद तुम यहाँ आए हो, इसीलिए बच गए हो। जाओ। कम हुआ ये तुम सोच रहे हो, किंतु कुछ कम नहीं हुआ है। चुपचाप चले जाओ यहाँ से। पुनः तुमने ये वाक्य दोहराया तो कभी तुम्हारे घर में पैर नहीं रखूंगा। तुम क्या नहीं रखोगे? तक मैं जीवित हूँ तब तक तुम्हें इस घर में कदम रखने ही नहीं दूंगा। जाओ। घर में कदम नहीं रखेगा तो क्या बुरा हो जाएगा? स्वामी, 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 स्वामी। क्यों जी? स्वामी जी चले गए क्या? वो नहीं गए, मैंने ही धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अरे, कितना बड़ा अनर्थ हुआ है। क्या है बेटी? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बेटी? जो नहीं होना था वही हुआ। सुनिए, आप जाइए और उनसे क्षमा मांगकर उन्हें वापस ले उस आइए। बुढ़े को क्या? जब तक मेरे कंठ में प्राण है यह असंभव है। मौन व्रत? कात्यायनी, तुम बात क्यों कर रही हो? आज तो मौन व्रत है ना तुम्हारा? इस मौन व्रत के कारण ही हमें इतनी बड़ी परीक्षा देनी पड़ रही है। परीक्षा? हाँ जी, अपने घर में आए अतिथि कोई और नहीं थे, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक, आद्यंत रहित साक्षात वो मंजुनाथ स्वामी थे। ये तुम क्या कह रही हो? सही बोल रही हूँ। आपके उस स्वामी जी को ले आने से पहले शिवलिंग से प्रकाश आके साक्षात शिववाणी मुझे सुनाई दी थी। साध्वी, मैं मंजुनाथ स्वामी हूँ। मैं एक वृद्ध के रूप में तेरे घर भोजन करने आ रहा हूँ। ये बात किसी को मत बताना, अपने पति को भी मत बताना। ऐसा कहा था स्वामी जी ने। वो स्वामी जी भोजन करने बैठे थे, आप क्रोध में उन्हें बातें सुना रहे थे। तब मैंने संकेत से सत्य बताना चाहा था। तब स्वामी जी ने मुझे ना कहने का संकेत किया था। कात्यायनी, कात्यायनी, ये कैसा पाप हो गया है मुझसे? मेरे स्वामी भूखे मेरे घर में आए थे, उनके मुंह से भोजन छीन के धक्का मार के बाहर कर दिया मैंने। इन्हीं पाप से भरे हाथों से
मेरे इन हाथों से। मंजू बेटा। दादाजी, उन्हें स्नान करके आने को कहा तो उन्होंने कहा सिर पर गंगा को धारण करने वाला स्नान न करे तो क्या हुआ तब भी? क्या? स्वामी जी ही मेरे गंगाधर, मैं जान नहीं पाया। मंजू। माँ, उनके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। इस पर जब मैंने मुंह लटकाया तो उन्होंने क्या कहा पता है? मैं क्या तुझे शमशानवासी नजर आ रहा हूँ जो तू इस तरह मुंह बना रहा है? इसके बाद भी वो स्वामी जी शमशान रुद्र है ये नहीं जान पाया मैं। पिताजी, देखिए मैं तीसरी आंख से देखता हूँ। ये बात उस त्रिनेत्रधारी ने स्पष्ट कही, तब भी वो मेरे स्वामी जी मंजूनाथ हैं। मैं समझ नहीं पाया। ये क्या हो गया? दादाजी, मेरे पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। मैं जाऊंगा, अपने स्वामी जी को वापस लेकर आऊंगा। महेश्वरा, परमेश्वरा, मंजूनाथ, मंजूनाथ। आहा, उसे बदनाम करने के लिए कितने प्रयत्न किए आपने। सांप छोड़ा, बच्चे को मार डाला, परंतु उसने अन्नदान करके सबसे प्रशंसा ली। अब क्या करोगे बोलो? घर में बेटे का शव रख के अशुद्ध भोजन खिला के सबका निरादर किया उसने, धर्म को भ्रष्ट किया उसने। ऐसा महाराज से शिकायत करेंगे। हाँ, महाराज उसका सर उड़ा देंगे, तब उसका सर उछालकर हम गेंद खेलेंगे। क्या बताए महाराज, कोटि लिंगों के नाम से ये जो कुकर्म कर रहा है वो तो गिन ही नहीं सकते हम। इसे मृत्युदंड दीजिए महाराज। साक्षात श्री मंजूनाथ स्वामी को संतुष्ट किया ऐसे महाभक्त हैं आप, और आप पर धर्म शास्त्र के विरुद्ध कार्य करने का आरोप है। इसके लिए आपका समाधान अघोरा। आपका परिचय? अघोरा महर्षि है हम, हिमालय के निवासी हैं। इसके बारे में सुना हमने। धर्म क्या अधर्म क्या, इसी को स्पष्ट करने आए हैं। धर्म अधर्म के बारे में बताने वाला तू कौन है? ये निर्णय लेने के लिए महाराज हैं और गांव के बड़े हैं यहाँ। हम क्या मूर्ख हैं जो तू बताएगा? तुम जाओ, अपनी नाक पकड़ के कहीं तपस्या करो। हमसे ही परिहास करते हो अघोरा। प्रलय भीकर प्रचंड चंड भयंकर की सृष्टि करके इन्हें इनकी बातों का अनुभव कराओ। ऋषिवर, प्रेम से सब कुछ जीता जा सकता है, बल प्रयोग से कुछ भी साध्य नहीं है। दया करके इन अज्ञानियों को क्षमा कर दीजिए। अघोरा। ऋषिवर्य, आपके इस पावन चरण स्पर्श से हमारा राज्य पुनीत हुआ है। शुभम शुभम। महात्मन, आप यहां सही समय पर आए हैं। महाभक्त इन पर ही कई आरोप लगाए गए हैं। धर्म स्वरूप आपको ही हमारी इस सभा में धर्म का निर्णय लेना होगा। आपकी याचना पूरी करेंगे हम। घर पर बच्चे का शव रख के गांव वालों को अशुद्ध भोजन क्यों करवाया तुमने? इसे धर्मशास्त्र स्वीकार करेगा क्या? भूख से आए अतिथियों को अन्न दान कराना धर्म ही तो है। इसके लिए काल, जाति, मत, समय, इन सब का ध्यान रखना आवश्यक है। आहा, तो शास्त्र के अनुसार सती सहगमन का ये विरोध कर रहा है, ऐसा सुना है हमने। ये भी तो अधर्म है। ऋषिवर्य, पति के मरने पर पत्नी को चिता पे चढ़ाने वाला ये शास्त्र पत्नी के मरने पर पति को चिता पर क्यों नहीं चढ़ाता है? अर्धनारीश्वर तत्व का ये भी विरुद्ध है ना? अर्थात धर्मशास्त्र में लिखा सब अधर्म है और ये जो कर रहा है वो धर्म है, यही विवाद कर रहे हो ना? धर्मशास्त्र में जो भी है वो सब अधर्म है, इनके कहने का ये तात्पर्य नहीं है। जो अशुद्ध है उसे शुद्ध बताना ये कैसे संभव हो सकता है? अशुद्ध या शुद्ध इसी से बुलवाता हूँ। तुम जो कर रहे हो वो सब अधर्म है, स्वीकार करो। यदि मैं स्वीकार कर लूं तो धर्म अधर्म नहीं हो जाएगा, अधर्म धर्म भी नहीं होगा। परंतु तुम्हें जो अधर्म लग रहा है वो दूसरों को धर्म क्यों लग रहा है? रोगी को पंच पक्ष फलाहार कड़वा क्यों लगता है, बता सकते हैं?
तुम किसका आश्रय लेकर इस तरह विवाद कर रहे हो? धर्म का आश्रय लेकर। वो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, इतना विश्वास है तुम्हें? हाँ, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। किस तरह रक्षा करेगा मैं देखता हूँ। अपनी ये हट छोड़ के तुमने जो भी किया है अधर्म है, स्वीकार कर लो, नहीं तो मैं अपनी अग्नि की ज्वाला से तुम्हें इसी स्थान पर भस्म कर दूंगा। आप मुझे तो भस्म कर सकते हैं, किंतु धर्म को भस्म करना उस त्रिनेत्र के लिए भी असाध्य है। तुम मुझे धिक्कार रहे हो। धिक धिक भग भग अघोरा। पूरी तरह भस्म होने से पहले अधर्म है, स्वीकार कर लो। स्वयं ही मृत्यु को मत पुकारो। मृत्यु मेरे जीते जी नहीं आएगी, जब आएगी तो मैं नहीं रहूंगा। ऐसी मृत्यु से मुझे कोई भय नहीं। सत्य वचन, धर्म की रक्षा करने वाले तेरे बारे में सुना था हमने। तेरी धर्म दीक्षा की शक्ति क्या है, इस सभा को, इस संसार को परिचित कराने के लिए ही हमने ऐसी परीक्षा ली थी। हमारी इस परीक्षा में तुम्हारी जीत हुई है। महाराज, इस महाभक्त के धर्म उपचार के साथ साथ अपना धर्म पालन कीजिए। धर्म ज्योति जलाइए। वो ज्योति सबके मन में, सबके घरों में प्रज्वलित होनी चाहिए। उस ज्योति से इस संसार को एक धर्म स्थल बनाइए। अब हम हिमालय जाकर निश्चिंत होकर तपस्या करेंगे। अघोरा! ऋषिवर्य, स्वामी, इस सभा में आपके चरण स्पर्श होते ही मेरे अंदर कोई हलचल शुरू हुई। मेरी तपस्या से मुग्ध होकर उस मंजूनाथ ने मुझे दिव्य काल ज्ञान पांडित्य का अनुग्रहण किया था, परंतु आपका सिर से पैर तक यह प्रकाश रूप देखकर मेरा ज्ञान, मेरी दृष्टि सब उतर गई। स्वामी, आप ये बताइए, आप कौन हैं? आपकी भाग्य रेखा। एक शब्द भी दिखाई नहीं दिया होगा। मैं और कोई नहीं, मेरी कोई भाग्य रेखा भी नहीं, एक भिक्षु हूं मैं। शुभम शुभम। इस धर्म ज्योति को हर घर में जलाइए स्वामी जी। हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमो महादेव, ओम नमो महादेव। आज तक हम दीपावली साल में एक बार मनाते थे, पर इस महापुरुष की दया से हर दिन दीपावली मना रहे हैं हम। बिल्कुल, सिर्फ दिया जलाओ तो अंधकार चला जाता है, लेकिन ये धर्म का दिया मनुष्य के अंदर बसे अज्ञान का अंधकार मिटा देगा। आपकी लीलाएं सुनकर भक्तों को तालियां बजाते हुए देखा है मैंने, किंतु भगवान स्वयं परवश होके तालियां बजा रहे हैं, आज पहली बार देख रही हूँ स्वामी। सत्य वचन सर्वेश्वरी, इस कैलाश पर्वत में भी जगमगाने से नई ज्योति का उदय हुआ है। अपने प्रिय भक्त को ज्ञान ज्योति की उपाधि देकर मैं उसे पुरस्कृत करने वाला हूँ, तथा ये सोचकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। देवी, उस धर्म ज्योति से जलाए हुए उन दियों से इन मशालों को जलाओ। उसे मार के इस मशाल से उसकी चिता को आग दो। ओम नमः शिवाय।
ओह, यम धर्मराज, ये क्या? आज कैलाश पर आना कैसे हुआ आपका? कोई विशेष प्रयोजन? मेरे जीवन की भी विशेषता है क्या? मेरा जन्म बस मृत्यु के लिए हुआ है। संसार भर में लोग मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। मैं तो केवल इस स्वामी का भक्त हूँ और प्राण हरण करने वाला निमित्त मात्र हूँ। असली संहार करता तो तुम हो। ये कोई नहीं समझता। क्या करे, यही मेरे भाग्य में लिखा है। आपकी बातों से प्रतीत होता है कि शीघ्र ही किसी के प्राण हरने वाले हैं आप यम धर्मराज। हाँ स्वामी, यदि आप आज्ञा देंगे तो मैं इस पुण्य कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगा स्वामी। प्राण ज्योति बुझने का समय आने पर वो मानव जो कोई भी हो, आपको अपना कर्तव्य निभाने की हमने आज्ञा दे रखी है धर्मराज। दी तो थी स्वामी। प्रभु, आपने मुझे आज्ञा तो दी थी, परंतु आयुष पूर्ण होने पर मार्कंडे के प्राण हरने में गया था। कालपाश भी डाला था, किंतु उस समय वो बच्चा परमेश्वर कह के भक्ति से चिल्लाया। बस भक्त की रक्षा करने आप प्रकट हो गए और इसी त्रिशूल से यहाँ पर भौंका था और वो पीड़ा अभी तक मुझे पीड़ित कर रही है स्वामी। शिवराज, मार्कंडेय की भक्ति परवश्यता ने हमें आग्रह कर दिया था, अतः आप जिसके प्राण हरण करने वाले हैं वो प्रमुख कौन है? क्या है वो? स्वामी, ये कैसा तेज है? चिंता मत कीजिए यमराज, ये धर्म ज्योति का दिव्य तेजस है। मेरे अति प्रिय भक्तों ने जलाया है। सहस्र प्रभाकर प्रभा संपत्ति के समान ये पवन पावन तेजस पाप का संहार करने वाला है, पर यह किसी को हानि नहीं पहुंचाता। निसंदेह, निसंदेह उस भक्त ने आपको इतना आकर्षित कर लिया है, तभी तो कैलाश पर्वत के शीत में भी मेरा पसीना छूट रहा है। अर्थात मृत्यु का समय आ गया है आपके प्रिय भक्त का। स्वामी, आवेश में मत आइए। आप क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र मत खोलिए। आक्रोश में आके इस त्रिशूल को मत उठाइए। आपके प्रिय भक्त के प्राण हरण करने हैं या नहीं, अब आपकी इच्छा है। ये लीजिए पाश। ओम नमः शिवाय। महाराज, महाराज, कितने साल तप करके आपने ये काल ग्रंथ प्राप्त किया, इसे इस तरह जल में क्यों फेंक दिया? अपनी तप शक्ति से हमने सबका भाग्य पढ़ने का ज्ञान प्राप्त तो किया था, किंतु उस भाग्य को बदलने की शक्ति जब उस ज्ञान में नहीं है तो उसका क्या प्रयोजन? अब ऐसा क्या हो गया जो आपने ये निर्णय लिया? और क्या होना है, आप जैसे महान व्यक्ति का अदृश्य होने का दृश्य दिखाया है उस ज्ञान ने। अर्थात आज सूर्यास्त से पहले आप हम सबको छोड़ के यानी मृत्यु देवता के मुझे अपनी गोद में लेने का शुभ दिन आज ही है क्या? मृत्यु का दिन शुभ दिन कैसे? महाराज, जीवन में ये पर्व दिन केवल एक ही बार आता है। मृत्यु सबको बिना बताए आती है, मुझे बता के आ रही है। इस अद्भुत पर्व दिन को मैं कोटि लिंगों के क्षेत्र में बिताना चाहता हूँ। आज्ञा दीजिए।
मंजुनाथ। कुछ ही देर में मैं मृत्यु प्राप्त करने वाला हूँ, ये महाराज के द्वारा पता चला मुझे, किंतु तुम लोगों के हाथों से मुझे इस तरह मोक्ष प्राप्त होगा मैंने सोचा भी नहीं था। तुम लोगों ने मुझे शत्रु समझा था, किंतु मेरी दृष्टि में तुम सब मेरे मित्र हो। परमेश्वर के आश्रय में मुझे भेज रहे हो, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। मृत्यु का प्राकृतिक रूप से आना धर्म की बात है। मनुष्य मनुष्य को मारेगा तो वह धर्म है। प्रेम करना सीखने से सभी देव स्वरूप बन जाएंगे। यही मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। हमसे इतनी बड़ी भूल हुई, हमें आज पता चला। मनुष्य के रूप में आए भगवान को हम पहचान न पाए और मार दिया। दया करके हम सबको क्षमा कर दो मंजू। क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। क्षमा करने वाला मैं नहीं। दया और धर्म का दूसरा रूप है ये मंजुनाथ स्वामी जी। सबको इनकी शरण में जाना चाहिए। आवेश में अज्ञानवश इन लोगों ने भूल की है। दया करके इन सबको क्षमा कर दो स्वामी, क्षमा कर दो। शिवा सारे पुण्य क्षेत्र के दर्शन करके आ रहे हैं। ये काशी विश्वेश्वर का प्रसाद है, नागलिंगेश्वर का प्रसाद है, श्री कैलाशेश्वर का प्रसाद है, महानंदेश्वर का प्रसाद है, श्री शैलेश्वर का प्रसाद है ये। महाप्रसाद है ये। सही समय पे लाए हो। मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगे? क्या है मंजू? वहां देखो। आज का दिन बड़ा ही शुभ है। सूर्यास्त से पहले ही इन सारे कोटिलिंगों का जाकर अभिषेक करो। ठीक है। हर हर महादेव। माँ, पिताजी। मंजू 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 मंजू, तुम्हारा सम्मान तो महत्वपूर्ण रहा होगा ना? हाँ, कुछ ही देर में उससे भी बड़ा सम्मान मिलने वाला है। सच क्या? हाँ, आपका बेटा होने के नाते मेरा जन्म सार्थक हो रहा है। क्या है बताएंगे तो हम भी खुश होंगे ना। छुपाने की कोशिश करूंगा तब भी नहीं छुपेगा। कुछ ही देर में सबको पता चल जाएगा। हाँ, अभी बहुत से काम बाकी हैं। आप तीनों मंदिर में जाके वहाँ रुद्र हवन करके अग्नि को बिना बुझाए यहाँ पर लेकर आइए। ठीक है। हाँ, चलो चलो। हाँ। परम कृपाकर, पार्वती हृदयेश्वर, महादेव, मैंने सोचा था मेरे प्राण लेने के लिए वो काल यमराज आएंगे। काल स्वरूपी आप स्वयं आएंगे, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। धन्योस्मि प्रभु, धन्योस्मि। मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूं ये जानते हुए भी तुम इतने आदर से आह्वान दे रहे हो। क्या तुम्हें भय नहीं लगता? नहीं, परंतु मैं भव भयहर हूं, अतः मैं क्यों डर रहा हूं? वो भय नहीं है मृत्युंजय। मुझ पर करुणा की वर्षा बरसाने के लिए गंगा की धार सहज को ले लेता अभय है। भय है या अभय है ये समझ नहीं पा रहा, किंतु कुछ भी हो, लय कारक हूं मैं। अपना धर्म निभाने के लिए हृदय पर पत्थर रख के आया हूं।
इस महाशिव के चरित्र में न मिटने वाले केवल 2 कलंक हैं। एक विष पीने पर कंठ पर पड़ा यह कलंक, दूसरा अपने प्रिय भक्त का संहार करने आया हृदय पर पड़ा यह दूसरा कलंक। ओ कठिन कर्कश पाशाल वृज्य सदृश्य पाश, प्राण लो। हाँ, पाश, कभी मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए यमराज ने जब तुम्हें भेजा था तो मैंने रोका था। वो क्रोध अब क्यों? तुरंत जाओ। ये क्या है? इस दिक्पालक की आज्ञा का धिक्कार क्यों? क्यों ये धिक्कार? तुम क्या नहीं रखोगे? जब तक मैं जीवित हूं तब तक तुम्हें इस घर में कदम रखने ही नहीं दूं। जाओ। उन्हें ये बात दोहराएगा तो तेरे घर में कभी पैर नहीं रखूंगा मैं। तो ये सत्य है, भक्ति पाश को टालकर जब मैं अंदर नहीं जा सकता तो ये यम पाश कैसे जा पाएगा? मंजू, भक्तों की बातों पर मैं पार नहीं कर सकता। अब तुम स्वयं घर से बाहर आओ। मैं अवश्य आऊंगा। आपकी आज्ञा का मैं अवश्य पालन करूंगा, किंतु मेरी एक अंतिम इच्छा है। पूरी करेंगे ना स्वामी? शंभो कहकर पुकारने से ही नीच राक्षसों को भोलेपन में वर देकर मैंने भोले शंकर का नाम पाया है। कोटि लिंगों के बीच मुझे स्थापित किया है तुमने। तुम्हारी इच्छा नहीं टाल सकता। जो भी हो पूछो। अन्नपूर्णा देवी की शपथ लेता हूं, पूरी करूंगा। दया करके मेरे घर का आतिथ्य स्वीकार करें। कैसे? अपने कंठ में प्राण होते हुए घर में आने से मना किया था ना? क्षमा कर दीजिए, ये वचन मैं वापस लेता हूं। कितने प्यार से करुणामयी होके आप मेरे घर में अतिथि बन के आए थे, तब मैंने आपके हाथ से खाना छीन लिया था। अज्ञानवश मुझसे पाप हो गया था। मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए। आपको अंदर आकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करना होगा। ऐसा भाग्य मुझे दीजिए स्वामी। अगर ये अवसर मुझे आप देंगे तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। अन्यथा मैं घर से बाहर नहीं आऊंगा। आप अंदर आइए, तब मैं बाहर आऊंगा। सोच लीजिए स्वामी। उसमें सोचने की क्या बात है? तब तुमने बाहर किया था तो चला गया था। अब बुला रहे हो तो अवश्य आऊंगा। भक्त के वाक्य का पालन करना मेरा कर्तव्य है। आइए स्वामी। इस संसार को एक लट्टू बनाकर आप अपनी इच्छा से खेलते आए हैं स्वामी। इस खेल में आप थक गए होंगे। भोजन कीजिए। मैं कहता था तुम हो ही नहीं। तुमने मुझे अपना के एक गांठ में बांध दिया। अब तुम ही इस गांठ को खोल रहे हो। माँ बाप, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, संपत्ति, धन दौलत, इस तरह कितने ही बंधन में जीव को बांध देते हो। ये सारे बंधन मृत्यु के छोटे से स्पर्श से झट से खुल जाते हैं। ये तुम्हारा ही चमत्कार है लीलामयी। स्वामी, तुम्हारी आंखों में आंसू? मेरी लीलाएं मुझे स्वयं करा के आंखों में आंसू दिला रहे हो। पार्वती स्वरूप, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। मंजू, इतना बड़ा घाव, तनिक दिखाओ। इसकी चिंता मत करो स्वामी। अब बचा ही क्या है? ये शरीर ही मिटने वाला है। अब इस चोट का क्या मतलब है? जल्दी से खाओ स्वामी। देर हो गई तो मेरे अपने लोग वापस आ जाएंगे। उनकी उपस्थिति में मुझे ले जाना तुम्हारे लिए कठिन होगा। इसीलिए सोच समझकर उनको बाहर भेज दिया।
स्वामी, मेरी बात रख के तुम अंदर आए हो। तुम्हारी आज्ञा का पालन करके तृप्ति से बाहर जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। शिव, नहीं जाने दूंगी, मेरे प्राण होते हुए इन्हें घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। कात्यायनी, ये क्या? तुम मृत्यु धर्म को रोकने का प्रयत्न कर रही हो? नहीं स्वामी, आपके धर्म के पीछे आना अधर्म है, ये इन्होंने मेरे बच्चे की मृत्यु के समय ही बता दिया था। इनके साथ आप मुझे भी ले जाइए स्वामी। ये मेरे हाथों में नहीं है। क्यों नहीं है स्वामी? इनके रक्त से मैंने सिंदूर लगाया है, मिटाइए मत स्वामी। सदा सुहागन रहो कहकर आप ही ने आशीर्वाद दिया था। इनके साथ साथ मुझे भी ले चलिए। अर्धनारीश्वर, इस भक्तन की इच्छा पूरी कीजिए स्वामी। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ भक्त। अपनी ही परीक्षा में पराजित हुआ। मेरे भक्त सदैव विजय प्राप्त करते रहे। वो रहा तुम्हारा पुत्र। धर्म की रक्षा करते हुए सबको धर्म के मार्ग पर चलाओ। अस्तु। श्रीमन् शिवा शंभुनाथा नमो सोमनाथा नमो नागनाथा नमो जगविधाता नमो विश्वदाता नमो प्राणदाता नमो नव्यकल्पा नमो निर्विकल्पा नमो सुख के कर्ता नमो दुख के हरता नमो विघ्न हरता नमो शांति करता श्री चरण संसार संताप हरणा वात्सल्य वर्णा तुम सर्व बाधा हरणा सृष्टि के तुम पालन हारा पंचमुख सकल प्रपंच शुभ समुख विषादांत विमुख प्रदेव तत्प्रमुख नमो धर्मदाता।